सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलट दी बाजी। महाराज के इस प्रचंड दांव से सकते में आ गए समाजवादी। अब यूपी में नहीं होगी गाजी मियां की शादी, क्योंकि गाजी बहुत बड़ा था पाजी। मियां की बारात के बारातियों को पहनाई जाएगी हथकड़ी। अब तो महाराजा सुहेलदेव की होगी जय जयकार। हाँ, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे ही हैं। वो घुमा फिरा कर बातें नहीं करते, सीधे बोलते हैं और सीधे ही आक्रांताओं को जुबान के जरिए ठोकते हैं। अगर बात राष्ट्रवाद और क्रांतिकारियों की हो तो वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करते हैं। वो सनातनी हैं और एक मठ के पीठाधीश्वर भी हैं। भगवा वस्त्र पहनते हैं और 21वीं सदी की राजनीति में भी वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तभी तो लोग अब यूपी के महाराज जी को भविष्य का पीएम बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। घर पर बैठे आईएसआई के जयचंदों को दबोचने के लिए यूपी में बड़ा ऑपरेशन चलाया। एक एक बांग्लादेशी की धरपकड़ करवाई और उन्हें सरहद के उस पार भिजवाया। 2 दिन पहले बहराइच में 300 किलो बारूद मिला। बीजेपी के नेताओं ने सीएम योगी को जनपद में नहीं आने का आग्रह किया, पर महाराज जी नहीं माने और आन बान और शान के साथ महाराजा सुहेलदेव की नगरी जाकर ऐसा दांव चला जिससे सपा कांग्रेस के नेताओं के नीचे से सियासी जमीन खिसक गई। महाराजा सुहेलदेव की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे। उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, जब भाजपा सरदार पटेल की जयंती को पूरे प्रदेश और देश में मनाती है, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम महाराजा सुहेलदेव के विजय उत्सव को मनाने की बात करते थे तो कांग्रेस और सपा कहती थी कि गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को बंद करा दिया। अब यूपी में गाजी मियां की बारात नहीं निकलती। अब गाजी मियां की बारात में बाराती नहीं शामिल होते। हाँ, अब महाराजा सुहेलदेव का मेला लगता है और लोग उनकी वीरता के किस्सों को सुनते और पढ़ते हैं। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा अनावरण के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। डबल इंजन के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने संकल्प लिया और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी के विरासत और विकास नीति को आगे बढ़ाते हुए मूर्ति का अनावरण हो रहा है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम पर सुहेलदेव के नाम पर रखा जाएगा। आजमगढ़ के विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम महापुरुषों के प्रति सम्मान में क्या होना चाहिए उसकी अभिव्यक्ति है। मैंने कहा था विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए और राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा को सच करके दिखाया था। 10 जून 1934 को महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए 3 लाख की सेना लेकर। सीएम ने कहा कि उस विदेशी आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते बड़ी प्रमुखता के साथ मथुरा से लेकर बहराइच तक उनकी बाधाएं खड़ी की। यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी आधी सेना समाप्त हो चुकी थी और जब वो महाराजा सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराजा सुहेलदेव ने कुल 20 से 25 हजार के साथ उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर मूली की तरह काट दिया और सालार मसूद जिंदा पकड़ा गया और उसको सजा भी ऐसी हुई जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। सीएम ने कहा कि इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की हो, लेकिन डबल इंजन की सरकार नाइंसाफी नहीं होने देगी। जिन लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था, धर्म और धरा को बचाने का काम किया था, उन लोगों को वंचित कर दिया गया। उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने क्या किया? महाराजा सुहेलदेव के नाम पर यह स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वोट बैंक की जो चिंता थी। लेकिन महापुरुषों का नाम कहीं रख देंगे, कहीं तुष्टिकरण की नीति फेल ना हो जाए। और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वो लोग विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते थे।